हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। अब देखिए हमारे क्या होते हैं, इनको फुल डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्माकोलॉजी डिफार्मा सेकेंड ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो 4th यूनिट हमारे यहाँ पे चल रही थी, जिसके कुछ वीडियो लेक्चर पहले हम अपलोड कर चुके हैं। जैसे हमारे यहाँ पे लास्ट वीडियो लेक्चर रहा था जिसमें हमने डिस्कस किया था न्यूट्रोपिक एजेंट हमारे क्या होते हैं। तो देखिए फुल डिटेल में हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया था। तो आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक रहेगा सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट हमारे क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी ओपोइड एनाल्जेसिक रह जाएगा, जिसके बाद हमारी यूनिट 4 यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए पिछले कुछ टाइम से वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे हैं भाई, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा सा पीछे चला गया है। अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि हमारे खुद के एग्जाम चल रहे थे, इस वजह से आपके लेक्चर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज से आपके वीडियो लेक्चर कंटिन्यू हम करेंगे। साथ ही में आपका जो सिलेबस पीछे हो गया, हम कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा एक तरह से लाइन पे लाने की। सीधा सीधा हम कहें तो थोड़े से वीडियो लेक्चर हम ज़्यादा अपलोड करेंगे, जिससे आपका सिलेबस जो एक तरह से कह सकते हैं आपके कॉलेजेस वगैरह में चल रहा है, आपका सिलेबस जो पीछे हो गया वो एक तरह से कंटिन्यू रहे, पहले की तरह एक तरह से रेगुलर रहे। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, आपके वीडियो लेक्चर थोड़े से यहाँ पे ज़्यादा अपलोड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट हमारे क्या होते हैं। अब देखिए डेफिनेशन देखने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, जिससे पूरी ही कैटेगरी हमें यहाँ पे इजीली समझ में आ जाए। तो नॉर्मली वैसे तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, यानी सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं वो ड्रग जो एक तरह से कैसे वर्क करती है, एक तरह से सेंट्रली, यानी जो हमारा CNS होता है, जिसको एक तरह से फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक तरह से इफेक्ट करेंगी। और हमारी जो क्या होती है मसल्स होती है, उनके एक तरह से रिलैक्स कराने का ये वर्क करती हैं। सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं। अब देखिए हमारी जो बॉडी है, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है, तो एक तरह से जो हमारी फिंगर वगैरह ये सब किससे मिलकर बनी है, एक तरह से हमारी मसल से। अब सम टाइम क्या होता है, आप दौड़ वगैरह वही लगा रहे हैं, एक तरह से रेसिंग वगैरह आप करें, एक तरह से एक्सरसाइज आप करें, इसमें क्या होता है ऐंठन वगैरह आ जाती है, अकड़न वगैरह एक तरह से हम कह सकते हैं, स्पाज्म वगैरह हो जाता है, पेन वगैरह भी होने लगता है। तो उससे एक तरह से रिलैक्सेशन कराने में, उनको रिलैक्स करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में जिन ड्रग के एक तरह से हम यूज़ करते हैं, उन्हों को यहाँ पे हम कहते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। यानी ये ड्रग हमारी कहाँ पे इफेक्ट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, और रिलैक्स किसको कराएंगे, एक तरह से हमारी मसल्स को। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, द ड्रग आर यूज टू रिलैक्स द स्केलेटल मसल्स। वो ड्रग जो एक तरह से यूज़ की जाती है रिलैक्स करने के लिए, किसको, स्केलेटल मसल्स को, बाई एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम भाई क्या देख रहे हैं, ये हमारी ड्रग क्या करें, एक तरह से रिलैक्स कराने का वर्क कर रहे हैं, किसको, स्केलेटल मसल्स को। अब ये स्केलेटल मसल्स कब एक तरह से हमारे रिलैक्स हो रहे हैं, जब ये एक तरह से ड्रग कहाँ पे इफेक्ट कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पे क्या कहते हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट कहते हैं। यानी सेंट्रली क्या करें, मसल्स को रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इट एक्ट बाय डिप्रेसिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड और इन द ब्रेन। तो देखिए पहले मैं आपको बता चुके हैं, हमारा जो क्या होता है ब्रेन वगैरह होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो एक तरह से अगर वो रेस्पॉन्सिबल है वहाँ पे स्पाज्म, अकड़न, एक तरह से ऐंठन के लिए, तो क्या करते हैं, एक तरह से उनको डिप्रेस कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को, और एक तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे रिलैक्स कराने का वर्क करते हैं। यानी दे आर यूज टू ट्रीट स्पाज्म एंड पेन इन मसल्स। अब देखिए क्या होता है, जब अकड़न वगैरह होती है, एक तरह से स्पाज्म वगैरह होता है, स्पाज्म को नॉर्मली हम कहते हैं ऐंठन यानी अकड़न। तो क्या होता है, जो हमारी मसल्स वगैरह में एक तरह से क्या होता है, स्पाज्म होता है, तो पेन वगैरह भी होने लगता है मसल्स के अंदर। तो एक तरह से जब हम ड्रग का यूज़ करते हैं, तो भाई स्पाज्म को ट्रीट करें, तो सीधा सीधा हमारे जो मसल्स वगैरह में पेन होता है उसको भी रिलैक्स कराने का एक तरह से वर्क करती हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको फोकस यहाँ पे रखना है। जैसे कि फर्स्ट होते हैं हमारे बारबिटुरेट्स, इसमें हमारे क्या होता है, फिनोबार्बिटोन होता है। साथ ही में क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे गाबा डेरिवेटिव होते हैं, जिसमें हमारा बैक्लोफिन आ जाता है। हमारे बेंजोडाइजेपाइंस होती है, हमारा डायजेपाम आ जाता है। अब देखिए जैसे हमारा डायजेपाम है, फिनोबार्बिटोन वगैरह है, तो ये हमारे क्या करते हैं, एक तरह से सिडेशन ये कोज करते हैं। और देखिए सिडेशन कोज करते हैं, इस वजह से क्या होता है, हमें एक तरह से रिलैक्सेशन वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे फॉर मिफेंसिन कोगनर्स, और साथ में देखें ग्लाइसरॉल ईस्थर भी हम यहाँ पे कहते हैं। तो इसमें हमारे कुछ ड्रग यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मिफेंसिन आ जाएगा, साथ में क्लोरजोक्सेजोन आ जाएगा, साथ में यहाँ पे कैलिसोप्रोडोल आ जाएगा, साथ में यहाँ पे मेप्रोबेमेट आ जाएगा, और देखिए यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे कुछ ड्रग है, जैसे हमारे सेंट्रली अल्फा 2 एगोनिस्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारी जिसमें हमारी क्या आ जाती है, टिजेनाइडाइन।
तो ये हमारे क्या है यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन। आप देखिए जो हमारी डेफिनेशन वगैरह होती है उसको तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अब जो एक तरह से शॉर्ट होता है इसमें एक ड्रग होती है, वो तो आप इजीली याद कर लेते हैं। जिसमें ज़्यादा होती है आप क्या करें, उसमें 1 से 2 ड्रग छोड़ दें, लेकिन मिनिमम आप क्या करें, ज़्यादा है तो 2 से 3 आप उसमें लिख दें, जिससे कि एक तरह से ईजिली आपको मार्क्स वहाँ पे मिल जाए। लेकिन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये जो हमारी ड्रग होती है किस तरह से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑन सीएनएस। तो ये हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या करती हैं, एक तरह से सीएनएस के ऊपर ये इफेक्ट करती हैं और साथ में रिलैक्सेशन ये प्रोवाइड कराती है। एक तरह जो स्केलेटल मसल्स होती है उनको, या जो स्पाज्म वगैरह होता है उसको यहाँ पे ये रिड्यूस करती हैं। जैसे इसमें हमारी ड्रग होती है बेंजोडाइज़ेपिन्स। अब जब हमारी बेंजोडाइज़ेपिन्स हम बॉडी में लेते हैं तो एक तरह से प्राइमरी कहाँ पे एक्ट करती है, सीएनएस के अंदर। जब ये सीएनएस के अंदर अपना इफेक्ट करती है तो वहाँ पे इन्हांस कर देती है किस चीज़ को, रेस्पॉन्स टू गाबा। अब देखिए गाबा के लिए एक तरह जो रेस्पॉन्स होता है उसको एक तरह से सीएनएस के अंदर ये इन्हांस करने का वर्क करती है। गाबा कहाँ पे जाता है, अपने गाबा रिसेप्टर पे जाके एक तरह से वहाँ पे ये बाइंड हो जाता है। अब गाबा क्या होता है, गाबा रिसेप्टर क्या होता है, ये पहले हमने आपको डिटेल में बता रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारी पूरी प्रोसेस चल रही है कहीं ना कहीं एक तरह से रिलैक्सेशन ये कोज करे हमारी बॉडी में मसल्स के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स हैव मोर सिडेटिव प्रॉपर्टीज़। अब जब एक तरह से बेंजोडाइज़ेपिन्स हमने भी सिडेटिव हिप्नोटिक्स में पढ़ा था, क्या होता है जब बेंजोडाइज़ेपिन्स को हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो एक तरह से सिडेशन ये कोज कर सकती हैं। देख लेते हैं इफेक्ट ऑन वॉलेंटरी मसल्स। अब हमारे जो बॉडी के अंदर वॉलेंटरी मसल्स हैं उस पर किस तरह से इफेक्ट करती हैं। हम कह सकते हैं जब हमारी सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट एक तरह से इफेक्ट करती है कहाँ पे, सीएनएस के ऊपर, तो सीएनएस को एक तरह से वहाँ पे डिप्रेशन कोज करती है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करती हैं, डिप्रेस करने का वर्क करती हैं। और जब भी सीएनएस को डिप्रेस करती है तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, रिजल्टिंग इन रिलैक्सेशन ऑफ वॉलेंटरी मसल्स। इसके यहाँ पे डिप्रेशन करने से हमारी जो वॉलेंटरी मसल्स होती है उनको एक तरह से रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। हमारी वॉलेंटरी मसल्स को हिंदी में हम कहते हैं स्वैच्छिक, और एक तरह से आपने एचएपी में पढ़ा होगा ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वैच्छिक मांसपेशियां जो हमारी होती है वही फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनकी। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं इनटेक ऑफ लार्जर डोजेस में कोज सिडेशन, हिप्नोसिस, अनकॉन्शियसनेस, इवन डेथ कैन अकर। अब देखिए एक तरह से हम कह सकते हैं जो ड्रग यहाँ पे हम इनटेक कर रहे हैं इनको अगर हम ज़्यादा ही क्वांटिटी में ले लें तो एक तरह जब लार्जर डोज में हम ले रहे हैं, लंबे टाइम तक ले रहे हैं, तो वे सिडेशन कोज कर रहे हैं, चलिए ठीक है, इतना एक तरह से सीरियस नहीं है। हिप्नोसिस भी कोज कर रही है, नींद वगैरह हमें आ जाती है। अनकॉन्शियसनेस यानी पेशेंट जो एक तरह से बेहोश भी आपको देखने को मिल सकता है। इवन डेथ कैन अकर। अब देखिए हिसाब से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो जाती है, आप उसको लिए जा रहे हैं तो एक तरह से लास्ट में डेथ भी कोज हो सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं लार्जर डोज लेने में कितने सारे साइड इफेक्ट इसके यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो गया, एक तरह से सीएनएस के ऊपर इफेक्ट करती हैं, साथ में वॉलेंटरी मसल्स के ऊपर एक तरह से किस तरह से इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डोज। अब देखिए डोज में एक तरह से कह सकते हैं हमने जो यहाँ पे डोजेज लिखी हुई है हमारी बुक के हिसाब से, एक तरह से जैसे हमने गूगल वगैरह से इसको लिया है तो वहाँ के हिसाब से डॉक्टर बाय डॉक्टर फिजिशियन यहाँ पे क्या हो सकता है, ये चेंज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। से फर्स्ट होता है डायज़ेपाम। तो डायज़ेपाम नॉर्मल जानते हैं भाई, यहाँ पे ये भी सिडेशन को कोज कर सकता है। तो 5 mg TDS यानी दिन में 3 बार ओरली इसको हम ले सकते हैं। बैक्लोफिन को 10 mg BD दिन में सुबह शाम हम ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे क्लोरजोक्सिजोन, तो इसको एक तरह से हम 250 यानी एक तरह से 250 mg टेबलेट दिन में 3 बार TDS ले सकते हैं। और टिजानेटिन एक तरह से 2 mg ले सकते हैं TDS। तो एक तरह से क्या होती है यहाँ पे इसकी डोज होती है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इंडिकेशन। अब देखिए एक तरह से जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे इन्हीं ड्रग का हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए डायज़ेपाम है, तो एक तरह से डायज़ेपाम जो जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, एक तरह से सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेशन, सीधा सीधा मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराने के लिए, जो स्केलेटल मसल से एक तरह से जो स्पाज्म वगैरह मसल्स में पेन वगैरह है उसको दूर करने के लिए। तो एक तरह से ड्रग किसकी उसमें और भी यूज़ की जा सकती है। देखिए इसमें तो यूज़ की ही जा रही है, लेकिन इससे अलग भी कुछ हमारे ये यूज़ की जा सकती हैं। जैसे टेंशन, तो आपको टेंशन वगैरह हुई, आपने डायज़ेपाम ली, इसने क्या किया, आपको नींद ला दी। तो जब आप एक तरह से नींद से सो के उठते हैं तो एक तरह से टेंशन आपकी दूर हो चुकी होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं इसके ये भी बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। एक्यूट मसल्स स्पाज्म, आपको मसल्स स्पाज्म, मसल्स में ऐंठन वगैरह पेन वगैरह हो रहा है एक्यूट टाइप से, तो एक तरह से कह सकते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। साथ में एंग्जाइटी, एक तरह से ये हमने यहाँ पे लिख दिया एंग्जाइटी। टिटेनस में एक तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, यानी एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ वगैरह जो जिसमें हम इनका यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से कुछ हमारी इंडिकेशन है इसकी। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब देखिए जो हमारी ड्रग होती है, कोई भी हमारी ड्रग होती है, कुछ हमारी बॉडी में पहले से ऐसी डिसीज़ प्रेजेंट होती है जिनमें एक तरह से इनका हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हिपेटिक टॉक्सिसिटी, जो आपका जो लीवर वगैरह उसमें कोई भी एक तरह से टॉक्सिसिटी वगैरह पहले से है, तो एक तरह से इन ड्रग का यूज़ हम नहीं कर सकते।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे देखिए जैसे प्रेगनेंसी वगैरह होगी तो उसमें नॉर्मली देखिए हम सीधा-सीधा कह सकते हैं कुछ हमारी ऐसी ड्रग जैसे कोई सेडेशन कॉज़ करे या कुछ हमारी जो टॉक्सिक तरीके से यानी कुछ भी हमारी कुछ टॉक्सिक है। तो प्रेगनेंसी मोस्टली क्या होता है यहाँ पे ड्रग यूज़ नहीं की जाती है। आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमन वगैरह होती है उनको बहुत ही अच्छे तरीके से दवाई लगाई जाती है और बहुत ही देखभाल करके वहाँ पे लगाई जाती है। हार्ट डिसीज़, रीनल यानी जो हमारी किडनी डिसीज़ होती है, साथ में फिजिकल डिपेंडेंसी क्या होता है देखिए इन ड्रग को मान लीजिए आपको फिजिकल डिपेंडेंसी हो रही है, आप कुछ ऐसे ड्रग ले रहे हैं लाइक जैसे मॉर्फिन वगैरह होती है, ये जैसे हमारी यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन्स है, साथ ही हमारा डायज़ेपाम है, आप इसको ज़्यादा ले रहे हैं नींद वगैरह के पर्पज़ से आप इसको यूज़ करने लगे, तो इस तरह से क्या होता है फिजिकल डिपेंडेंट आप इसके ऊपर रह सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम इनको नहीं लेना चाहिए। साथ में एरिथमिया यानी हमारे जो क्या होता है आगे हम एक कैटेगरी पढ़ने वाले एंटी एरिथमिक ड्रग, यानी हमारे जो क्या होते हैं एरिथमिया हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो क्या होती है हार्ट बीट होती है वो यहाँ पे इरेगुलर हो जाती है। तो अगर हम इन ड्रग को लेंगे और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो एक तरह से इस कंडीशन में भी इसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते। सीधा सीधा कह सकते हैं इन सभी डिसीज़ के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हुई ये जो हमारी यहाँ पे ड्रग थी। अब देखिए आपकी कैटेगरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखिए और करके हम डेफिनेशन लिखते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो ये स्पेशली डेफिनेशन रहती है यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्योंकि उन्हीं को यहाँ पे परमिशन होती है हिंदी प्लस इंग्लिश की। साथ में अदर बोर्ड वाले बच्चे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे तो आपको पहले वाली डेफिनेशन समझ आएगी, वो आपको नहीं है तो आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हो, सीधा हमने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी वो ड्रग जिनके यूज मसल्स को रिलैक्स करने में किया जाता है उन्हीं को सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट कहते हैं। ये ड्रग कहाँ पे इफेक्ट करती है, सीएनएस के ऊपर इफेक्ट करती है, उस पर डिप्रेशन कॉज करती है, वॉलंटरी मसल्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती हैं। साथ में इनको स्पाज्म जो हमारी एटन वगैरह होती है उसमें यूज़ करते हैं, पेन को ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो कैटेगरी थी सेंट्रली एक्टिंग मसल्स रिलैक्सेंट, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई थिंक आपको पूरी कैटेगरी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ आई होगी। क्या है थोड़ा आवाज़ का यहाँ पे मैटर हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड हम करें यानी इसको रिकॉर्ड करें, तो क्या थोड़ी आवाज़ भी यहाँ पे एक ही लेक्चर में बैठ गई है। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर यहाँ पे आपके लिए अपलोड करने की। देखिए आपको जो सिलेबस हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कराने की। साथ ही में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी या अदर सब्जेक्ट के हम कोशिश करेंगे उनको भी जल्दी यहाँ पे अपलोड करने की। तो आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जल्दी इनको यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।